आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर यानी प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर्स के बारे में। हम जानेंगे कि ये कितने कैपेबल हैं, इनके आने से भारतीय नौसेना की ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, और भी कई बातें हैं जो कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, एमडीएल भारत की इकलौती शिपयार्ड कंपनी है जिसके पास डिस्ट्रॉयर्स को बनाने का एक्सपीरियंस भी है और एक्सपर्टीज भी उपलब्ध है। मौजूदा समय में एमडीएल प्रोजेक्ट 15B, जिसको हम विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स के तौर पर जानते हैं, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही है और 2024 तक इस प्रोग्राम को कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। वहीं इस समय एमडीएल प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर्स को लेकर के काफ़ी संजीदा है और बाकायदा उन्होंने जो प्रोजेक्ट 18 यानी हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स हैं, इनको लेकर के भारतीय नौसेना से बातचीत भी करनी शुरू कर दी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 की पहली तिमाही में जो इन्वेस्टर कॉल है उस पर बात करते हुए फर्म ने यह इन्फॉर्म किया है कि टोटल 8 की संख्या में जो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स है इनका निर्माण किया जाएगा और ये निर्माण हमें 2 फेजेस में देखने को मिलेगा। जो पूरा प्रोजेक्ट होगा, इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी वो तकरीबन $10 बिलियन की आने वाली है। और इसके लिए बाकायदा एमडीएल नए जो फ्लोटिंग ड्राई रॉक हैं इनको खरीदने की तैयारी कर रहा है, जो कि इस 10,000 टन वजनी नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स को एकोमोडेट कर सकें। दोस्तों, प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर की बात करें तो इसमें जो सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, उल्लेखनीय चेंज देखने को मिलेगा, वो होगा इसका रेडार सिस्टम। भारतीय नौसेना की अभी तक जितने भी वॉरशिप्स हैं, सब में हमें इजराइल द्वारा निर्मित MF स्टार, जो कि एक मैस्ट माउंटेड रेडार सिस्टम है, वो देखने को मिलता है। लेकिन प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर्स में इसको रिप्लेस किया जाएगा और जो रेडार इसको रिप्लेस करेगा उसका निर्माण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है, जिसे हम लॉन्ग रेंज मल्टीफंक्शन रेडार यानी LRMFR के नाम से जानेंगे। INS अन्वेष, जो कि एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन वेसल है, जिसका निर्माण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में किया जा रहा है, उसमें एक विशेष हाउसिंग को फिट किया गया है, जहां पर एक नए टाइप का डुअल पैनल लॉन्ग रेंज रेडार सिस्टम, जिसका निर्माण LRDE के द्वारा किया जा रहा है, जिसे हम लॉन्ग रेंज मल्टीफंक्शन रेडार यानी LRMFR के नाम से जानेंगे, उसको इंस्टॉल किया जाएगा। ये एक एक्टिव फेज्ड एरे रेडार होने वाला है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी और ये एक ऑक्टागोनल फेस प्लेट को फीचर करेगा, जिसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 5.5 से लेकर के 6 मीटर्स का होने वाला है। इस प्रकार से मैस माउंटेड रेडार की जगह पर जो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स है उसमें मल्टी फेज्ड एक्टिव फेज एरे रेडार यानी APAR इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि LRMFR पर आधारित होंगे। हमारे नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स में हमें 2 टाइप के जो मेन APR हैं यानी एक्टिव फेज एरे रेडार्स हैं वो देखने को मिलेंगे। एक शॉर्टर वेवलेंथ के साथ होगा तो दूसरा लॉन्गर वेवलेंथ के साथ हमें देखने को मिलेगा। और जो लॉन्ग रेंज मल्टीफंक्शन रेडार है, बेसिकली ये टारगेट ट्रैकिंग के किरदार को निभाएगा, जो कि हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर में हमसा NG, जो कि एक 3rd जनरेशन का शिप बॉर्न हल माउंटेड सोनार सिस्टम है, जिसको DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है और BEL के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, वो भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ओवरऑल हमारे नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी। और भी कई सारे जो उल्लेखनीय परिवर्तन हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स हैं वो इस वॉरशिप में इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसके बाद ये भारतीय नौसेना के सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर के तौर पर जाने जाएंगे। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इन डिस्ट्रॉयर्स के आने के बाद भारतीय नौसेना की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आइए जानते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स हैं इनमें कौन कौन से वेपन्स हमें देखने को मिलेंगे और इसकी फायर पावर क्या होने वाली है, तभी हम इसकी ताकत का सही आकलन कर पाएंगे। ये जो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर है इसको इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है कि यह स्वदेश निर्मित लगभग सारे वेपन सिस्टम्स को कैरी करने में सक्षम होगा और इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन और लैंड अटैक रोल्स में किया जाएगा। 128 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ ये जो वॉरशिप है ये मैसिव फायर पावर को कैरी करेगी। अगर हम की वेपन सिस्टम्स की बात करें तो इस डिस्ट्रॉयर में हमें ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम देखने को मिलेगा। ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट, जिसको हम ब्रह्मोस NG के नाम से जानेंगे, वो देखने को मिलेगा। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज यानी LRSAM-ER देखने को मिलेगी। निर्भय क्रूज मिसाइल देखने को मिलेगी। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी MRSAM देखने को मिलेगा।
एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी एक्सार-सैम देखने को मिलेगा और उसके अलावा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी VLSR-SAM देखने को मिलेगी और एडवांस एयर डिफेंस देखने को मिलने वाला है। दरअसल MR-SAM, एक्सार-SAM जो है ये हमारे इरैट्स का हिस्सा होंगे यानी एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत ये बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा इन डेस्ट्रॉयर्स को लाइटर स्मार्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिसाइल से भी इक्विप किया जाएगा जो कि एनिमी सबमरीन्स को टारगेट करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएंगे और इसमें एडवांस टॉर्पीडो डेकॉय सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो मिसाइल है इसकी रेंज 643 किलोमीटर की होगी और ये अपने साथ एक लाइट वेट टॉर्पीडो जिसकी रेंज 20 किलोमीटर तक होती है उसको कैरी करेगी जो कि 50 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड से इक्विप होकर के आएगी। अगर हम नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर के मेन टॉर्पीडो की बात करें तो जो वरुणास्त्र है हमारी जो कि 533 mm की टॉर्पीडो है ये इसका मेन आर्मामेंट होगा या इसके जो मेन टॉर्पीडो आर्मामेंट के तौर पर इसमें इस्तेमाल करी जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स में हमें यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि अलग अलग मिसाइल लॉन्चर्स को कैरी करने की जो नीड है उसको एलिमिनेट करेगा। वहीं इसमें 127 mm की जो मेन नेवल गन है वो देखने को मिल सकती है और 376 mm की जो सुपर रैपिड गन्स हैं वो भी इसके आर्मामेंट का हिस्सा बनती हमें देखने को मिल सकती है। वहीं रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना ये भी प्लान कर रही है कि नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स से भी इक्विप किया जाए और बाकायदा इसके लिए DRDO इस समय 100 किलोवाट का जो एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है उसको विकसित भी कर रही है जिसको हम दुर्गा 2 के नाम से जानेंगे। डिफेंस PSU के द्वारा ऑलरेडी एक 25 किलोवाट का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम विकसित किया गया है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को 5 किलोमीटर की दूरी से ही न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑलरेडी एक लेजर डैजलर को प्रोड्यूस कर रही है जो कि इंडियन नेवी वॉरशिप्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होने वाले हैं ये नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर में इस्तेमाल करे जाएंगे और माना जा रहा है कि इसमें एक 100 किलोवाट का जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है वो इस्तेमाल किया जाएगा जो कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। और ये जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है ये क्लोजिंग वेपन सिस्टम के तौर पर एक्ट करेंगे या हम यूँ कह लें कि जो हमारे ट्रेडिशनल क्लोजिंग वेपन सिस्टम है उसको ये कॉम्प्लीमेंट करने के या सप्लीमेंट करने के काम आएंगे। इसके अलावा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा है और DRDO के द्वारा ऑलरेडी 10 मेगाजूल की एक जो रेल गन है वो विकसित करी गई है और 100 मेगाजूल का जो कैपेसिटर बैंक है वो उस पर आधारित एक जो रेल गन है वो अंडर डेवलपमेंट है और माना जा रहा है आने वाले समय में जब इस रेल गन का डेवलपमेंट वर्क पूरा हो जाएगा तो उसे भी हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर्स हैं उसमें इक्विप किया जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं इस नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के बारे में क्योंकि इसमें संभावित है कि 128 की संख्या में जो VLS हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। हम लोग हमेशा से ही भारतीय नौसेना की जो वॉरशिप्स हैं उनके VLS को लेकर के चिंतित रहे हैं और उनमें जो मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह के तौर पर हमेशा बनी थी। लेकिन माना जा रहा है कि अब वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने इस बात को काफ़ी सीरियसली लिया है और हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा एक वीडियो रिलीज किया गया था जहां पर नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को प्रदर्शित किया गया था और उस वीडियो में अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 8 सेल की जो VLS है इनको 3x3 के कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज किया गया है यानी वॉरशिप के फ्रंट में आपको टोटल 72 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम देखने को मिलेंगे और यहाँ पर क्लियर नहीं है कि जो VLS है वो पिछले हिस्से में कितने हैं यानी वॉरशिप्स के एफ्ट में कितने VLS हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि ये वॉरशिप अधिकतर हमें फ्रंट से ही देखने को मिली है और एक अनुमान के हिसाब से जो फ्रंट में VLS है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर हम एक सिनेरियो के हिसाब से मान लेते हैं कि दोनों अगर सेम साइज़ के हैं तो इस डिस्ट्रॉयर में हमें 144 VLS टोटल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर जो VLS आफ्ट पे है यानी पिछले हिस्से में है ये फ्रंट हिस्से से अगर छोटा होता है तो यहाँ पर तकरीबन 48 VLS हमें देखने को मिलेंगे और जो टोटल नंबर होगा VLS का इस शिप में वो 120 होगा। इसके अलावा इसमें 8 स्लैंट लॉन्चर्स भी इस्तेमाल किए गए हैं और हमारे ओपिनियन के हिसाब से इसमें 120 VLS और 8 स्लैंट लॉन्चर्स होने वाले हैं जो कि इस वॉरशिप की फायर पावर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। और ये जो VLS इस्तेमाल करे गए हैं वॉरशिप में ये यूनिवर्सल VLS होंगे यानी हमें हर मिसाइल के लिए जो अलग लॉन्चर है वो यहाँ पर इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी हमारे नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स के बारे में। हालांकि इस पे एक वीडियो हमने पहले भी बनाई हुई है जिसके लिंक आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो में ये जान सकें कि इसको पावर करने के लिए हम कौन सा इंजन इस्तेमाल करेंगे
वहीं इसके अलावा इसकी दूसरी कैपेबिलिटीज़ के बारे में आपको ज़रूर पता चलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।